वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8। पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है ये भी हमने आपको बताया था। और इसमें इनको पेनल्टी मेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो आटोमोस्ट सेल से जस्ट इनर सेल होती है, उस सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इसलिए इनको पेनल्टीमेट एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जो आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, पी एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये उनसे थोड़ी अलग होती हैं और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, क्योंकि ये जो मेटल्स होती है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इतनी रेयर नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये भी कंडीशन बताई थी कि किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं और किसको ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है ये भी हमने बताया था। और कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं उनके ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी हमने बताया था। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट कोई भी आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से सबसे पहले रिलीज होते हैं, आउटरमोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल से रिलीज होते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो इस पार्ट के अंदर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि अगर आपसे आ जाए कि राइट डाउन द 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ या 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ तो अलग चीज़ हो गई और वो प्रॉपर्टी किस तरीके से वरी करती है। और हमने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं रेदर देन ग्रुप, इसीलिए हम उनका जो बिहेवियर पढ़ते हैं वो हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में किस तरीके से उनमें वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं या वर्टिकली, तो वो हॉरिजॉन्टली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, तो इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नियरली सेम होती है, इसलिए हम उनको हॉरिजॉन्टली डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो ट्रांजिशन में एलिमेंट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब ये है कि अगर आप उनके मेटल के ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं हैमर से तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ट्रांजिशन में एलिमेंट्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो एस ब्लॉक के मेटल होती हैं उनसे भी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट बट लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ट्रांजिशन मेटल की वो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो ज़्यादा होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, मीन्स कैटायन बनाएंगे। ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड मोस्टली। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो परमैंगनेट में मैंगनीज है और डाइक्रोमेट में क्रोमियम है, दोनों ट्रांजिशन मेटल है और दोनों ही कलर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो गया वो होता है वॉयलेट इन कलर और जो डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज इन कलर होता है। ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने के लिए आपको डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से आना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं।
दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मीन्स उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की हो गई, या एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की हो गई कि उनकी +1 होती है, एस ग्रुप के सेकंड ग्रुप की हो गई कि उनकी +3 होती है, +2 होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, कुछ एलिमेंट को छोड़कर सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म एलॉय मोस्टली विद अदर मेटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी तो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों होता है वो आप अभी पढ़ेंगे बाद में। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन etc। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो स्मॉल एलिमेंट के आइटम होते हैं वो लार्ज एलिमेंट के आइटम्स के बीच में क्या हो जाते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चले जाते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका जो यूज़ होता है वो एज ए कैटलिस्ट बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस में होता है। जैसे आप क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करते हैं, वहाँ पर आप लेड ले सकते, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ले सकते हैं। और जो आपका हैबर प्रोसेस होती है अमोनिया बनाने की, उसमें भी आयरन यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज़। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ आपको आइडिया देंगे कि किन किन ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन जनरल ट्रेंड्स इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या ट्रेंड फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो ज़्यादा होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिल्कुल बीच में आते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो ज़्यादा हो गई, एस ब्लॉक एलिमेंट से तो कम हो गई और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा और एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है वो 3 तरीके से वरी करता है। अगर आप इसको बुक के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर दे रखा है कि वहाँ पर कोई एक लीनियर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। और यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जैसे अदर प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटोमाइजेशन और एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ऑल आर द ट्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द हॉरिजॉन्टल वे। मैंने पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल वे में हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो एलिमेंट्स होते हैं सीरीज वाइज वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं रेदर देन इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स से तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो उनकी जो केमिस्ट्री होती है या केमिकल बिहेवियर होता है वो सेम होता है। तो इसलिए हम इनको सीरीज वाइज हॉरिजॉन्टली ट्रेंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की। तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। बट जो ये डिक्रीज है वो मिड वे में जाने के बाद क्या हो जाती है, या तो कांस्टेंट हो जाता है या जो डिक्रीमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है पहले हम इसका रीजन पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा है कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो इनिशियली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, मतलब एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है। जैसे स्कैंडियम से हम टाइटेनियम गए, टाइटेनियम से वेनेडियम गए, तो सब में एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो अब क्या होता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। तो डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट करते हैं। तो डी ऑर्बिटल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट और इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, दिस टू फैक्टर लीड्स टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एनी ट्रांजिशन सीरीज। कि भाई जब हम इनिशियली लेफ्ट टू मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है। इसका कारण क्या है कि भाई एक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल बोलते हैं जिसको हम, n-1 डी ऑर्बिटल में जाता है। दूसरा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इनका साइज घट जाता है। लेकिन जैसे हम मिड वे पे आते हैं, द डिक्रीज बिकम वेरी स्मॉल और कांस्टेंट। या तो जो डिक्रीजमेंट हो रहा है वो तो बहुत कम हो जाएगा या वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज ही नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बताया 3D सीरीज में अगर हम जाते हैं, 3D सीरीज जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है, तो उसमें स्कैंडियम टू क्रोमियम जाने पर क्या होती है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है। सिमिलर ट्रेंड आपका 4D और 5D सीरीज में भी क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्कैंडियम के लिए हमने रेड से दिखा रखा है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज दिखा रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है क्रोमियम तक, लेकिन जैसे आप मैग्नीज तक जाते हैं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ तक जाते हैं तो जो डिक्रीज है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मिडवे पर जो डिक्रीज है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल में, तो उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। पहले क्या था, पहले उसमें डी ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट कम हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था तो वो उसको ओवरकम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल में तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और वो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो उसका जो डिक्रीमेंट है वो कम हो जाता है या साइज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिक्रीमेंट है वो कम हो जाता है इन द मिड वे, क्योंकि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस इट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस विच ओवरकम द न्यूक्लियर चार्ज एंड द साइज ऑफ द एटम बिकम कांस्टेंट और डिक्रीज वेरी स्मॉल। ठीक है, इन स्मॉलर अमाउंट में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, या तो वो बहुत जो एटॉमिक रेडियाई है या तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या डिक्रीज हो जाएगी तो बहुत कम डिक्रीज होगी आफ्टर मिड वे। लेकिन अब इसमें सेकंड ट्रेंड आता है कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस सीरीज देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम सीरीज के एंड में जाते हैं, जैसे कॉपर टू जिंक गए या सिल्वर टू कैडमियम गए या गोल्ड टू मरकरी गए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो एटॉमिक साइज है वो एकदम से इंक्रीज होने लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बढ़ते जाते हैं तो एंड ऑफ दिस सीरीज आने तक क्या होता है कि डी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है। एक तो n-d के इलेक्ट्रॉन में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। और वो रिपल्सन क्या कर देता है, वो रिपल्सन न्यूक्लियर चार्ज को एक्सीड कर देता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, आया समझ में कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्बिटल के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है उसमें और जो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके अंदर दोनों में इंटरआयनिक रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हो जाता है, और ये रिपल्सन क्या कर देता है, न्यूक्लियर चार्ज को एक्सीड कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपेंड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक्सपेंड हो जाता है तो एटॉमिक साइज
बढ़ जाता है। तो आपके पास अभी दो ट्रेंड आए हैं कि एक तो इनिशियली वो डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे हम मिड वे पे जाते हैं वो कांस्टेंट हो जाती है या डिक्रीज बहुत कम होती है। सेकंड कि एट द लास्ट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। वो इसलिए होता है डी ट्रांजिशन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से वो साइज बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड ट्रेंड, दैट इज अगर हम अभी तो हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे थे, अगर हम अब ग्रुप वाइज बात करते हैं तो ग्रुप वाइज अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। लेकिन जो साइज होता है जैसे 3D 4D और 5D सीरीज है आपके पास, तो जो 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है उसका जो एटॉमिक साइज होता है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के नियरली इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 4D एंड 5D दोनों के जो साइज है वो नियरली इक्वल आ रहे हैं। जबकि जो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है 3D सीरीज उसका साइज बहुत कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है एटॉमिक रेडियाई ऑफ 5D सीरीज इज इक्वल टू द 4D सीरीज एलिमेंट्स। इसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं तो 5D सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फुल्ली फिल्ड 4f ऑर्बिटल आ जाते हैं, और 4f ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको ओवरकम कर लेता है और उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। और 4f फुल्ली फिल्ड 4f ऑर्बिटल होने की वजह से साइज का जो डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई जो आपकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट या सिमिलर होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो 5D सीरीज के ऑर्बिट 5D सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें फुल्ली फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और 4f ऑर्बिटल्स का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज होता चला जाता है। इसलिए सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज होता है वो नियरली इक्वल होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनिक रेडियाई। जो आयनिक रेडियाई है उसका जो ट्रेंड है वो भी एटॉमिक रेडियाई की तरह ही क्या करता है? फॉलो करते हैं। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई बोथ फॉलो द सेम ट्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से उनकी जो आयनिक रेडियाई है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो आयनिक रेडियाई है वो ऑक्सीडेशन की होने के साथ साथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है पॉजिटिव के अंदर तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो साइज है वो भी घट जाएगा। इसलिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आयनिक रेडियाई भी कम हो जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो आयनिक रेडियाई होती है वो एटॉमिक रेडियाई से हमेशा कम होती है, क्योंकि आयनिक रेडियाई का मतलब है कि वो जब आयन बने हैं तब एटॉमिक रेडियाई आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट आयन में कन्वर्ट होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो साइज है वो कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कम हो जाएगा तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से हमेशा कम होती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।